लेके आई है। इस बाजार को देखने के बहुत नज़रिए जनाब। एसबीआई जहां एक तरफ 2.5-3% नीचे है, उसी तरफ अगर आप बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो ये डे हाई पर है 146, 5%, 4.5% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट करीब 15% बढ़ के 3,016 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय करीब 730 करोड़ रुपये फ्रॉम 6063। और एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हुई है, सब्सटेंशियली इंप्रूव हुई है, मोर स्पेशली ऑन ग्रॉस एनपीएस फ्रंट। और प्रोविजनिंग इनकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी इस बार। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री रजनीश कर्नाटक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बैंक ऑफ इंडिया के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इस गिरते हुए बाजार में आप छाए हुए हैं और बैंक ऑफ इंडिया अब अबाउट 4%, 5% की ड्राइविंग फोर्सेस क्या थी सर इस क्वार्टर के लिए मैं आपसे पूछूं, और आगे का बिजनेस एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है, एंड मोर स्पेशली ऑन दैट एनआईएम फ्रंट। हमने अभी लास्ट वीक ही एक सेटबैक देखा, एक बड़ा बैंक जिसके जो थोड़ा सा हमें नज़र आया एनआईएम्स को हाई ट्रैजेक्टरी में मेंटेन करने में। आपके साथ सूरत हाल क्या है और आगे का एनआईएम्स का आउटलुक क्या है आपका? धन्यवाद। जहां तक बिजनेस की बात है कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ग्लोबल डिपॉजिट है वो करीब 13% प्लस से बढ़ा है। ग्लोबल एडवांसेस जो हैं वो 15 प्लस से बढ़े हैं और टोटल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस अराउंड 14% प्लस से बढ़ा है। डोमेस्टिक बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो क्रेडिट है, एडवांसेस हैं 16% वाई बेसिस पे बढ़े हैं और डिपॉजिट भी 14% प्लस से बढ़ा है। जहां तक कि मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर FY26 में, तो क्वार्टर 4 में तो ग्रोथ हमारी अच्छी हुई है, लेकिन पूरा फाइनेंशियल ईयर भी बैंक ऑफ इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि हमारी अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ हुई है। हमारे जो की रेशियोज हैं, पर्टिकुलरली जो आरओए है वो हमने 1% टच कर लिया है Q4 में, और जो हम गाइडेंस दे रहे हैं आरओ की FY27 में वो भी 1% की दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमने करी है एसेट क्वालिटी में। जो हमारा एसएमए बुक है अगर आप देखेंगे वो 4,700 करोड़ पे आ गया है, 5 करोड़ एंड अबव वाला, जो ओनली 0.62% है हमारी स्टैंडर्ड बुक का। इसके अलावा हमारा जो अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे, नाउ इट हैज कम डाउन टू 1.98%, जिसमें कि 1.26% हमने रिड्यूस करा है वाईओवाई बेसिस पे। नेट एनपीए की अगर बात करूं मैं तो 0.56% पे हमारा जो नेट एनपीए है वो अब आ गया है, जो पहले बिफोर दैट ईयर इट वाज क्वाइट हाई और उसमें भी हमने अराउंड 40 बेसिस पॉइंट की कटौती करी है। क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेज रेशियो भी हमारे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो 0.48% पे आ गई है और हमारा जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.83% पे आ गया है, जो पहले अराउंड 1% से ज्यादा होता था। तो इन सब में हमारा जो FY27 में टॉप लाइन की ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी। जो हम गाइडेंस दे रहे हैं FY27 की, वो टॉप लाइन की दे रहे हैं अराउंड 15 से एडवांसेस की 15 से 16% की, डिपॉजिट की अराउंड 14 to 15% की, और इसके अलावा जो आरओए की हम 1% की गाइडेंस दे रहे हैं और एसेट क्वालिटी गाइडेंस दे रहे हैं वो दैट इज आल्सो मच बेटर। और जो आरओए जो ग्रॉस एनपीए है वो दैट शुड बी समवेयर अराउंड 1.6% फॉर FY27। ओके, मैं जितने भी कॉस्ट फैक्टर्स हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स को देखते हुए, डिपॉजिट रेट्स को देखते हुए, मैं ये बताइएगा संक्षेप में ही, एनआईएम ब्लेंडेड मार्जिन्स जो आपके नेक्स्ट क्वार्टर या फिर 1-2 क्वार्टर्स में रहेंगे वो किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे? यस, एनआईएम अगर आप देखेंगे हमारा 2.52% के आसपास में है। दिस इज ग्लोबल एनआईएम। उसके अंदर अगर मैं आपको डोमेस्टिक निम की बात बताऊं तो वो 2.78% है। हमें ये समझना होगा कि 14% हमारी बुक इंटरनेशनल बुक है, जहां पे मार्जिन 1.2-1.3% के आसपास रहते हैं। जहां तक कि मैं फर्दर आपको डिटेल बताऊं, हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 7.8% है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.8% है और यील्ड ऑन एडवांसेस हमारे 7.8% है। तो इन दोनों में जो गैप है वो 3% का है। दैट इज आवर गुड मार्जिन दैट वी आर हैविंग। तो इस साल हमने काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है FY27 में अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को रिड्यूस करने के लिए और यील्ड ऑन एडवांसेस को इंप्रूव करने के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ग्रॉस ग्लोबल मार्जिन FY27 में हम समवेयर अराउंड 2.7 पे रख पाएंगे। ओके अच्छा, ये प्रोविजनिंग थोड़ी सी आपकी इस बार रही बढ़ी, थोड़ी सी 990 करोड़ रुपए के आसपास वर्सेस 576 ईयर। रीज़न क्या था इसका सर, और आगे की प्रोविजनिंग कैसी देख रहे हैं आप?
प्रोविजनिंग तो इनफैक्ट अगर आप एनपीए की प्रोविजनिंग देखेंगे वाई बेसिस पे वो तो कमी हुई है। उसका सिंपल रीजन ये है कि पिछले साल FY25 में हमारी फ्रेश स्लिपेजेस 7,500 करोड़ थी, उसके हिसाब से प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। इस साल हमारी फ्रेश स्लिपेजेस कम होके 5,500 ही रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रोविजनिंग जो एनपीए अकाउंट्स में वो हमने कम ही करी है। Q4 में थोड़ा सा इंक्रीज था है, बट ओवरऑल एफआई में अगर आप देखेंगे 12 मंथ्स की हमारी परफॉर्मेंस ऑन प्रोविजनिंग वो लोअर एंड पर ही है एज पर दी आरबीआई आईरैक गाइडलाइंस। ओके, ये आरबीआई ने ईसीएल फ्रेमवर्क पे जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, आप लोगों ने बोर्ड में बैठ के उसकी विवेचना करी, उसका डिस्कशन किया, क्या प्रभाव पड़ेगा बैंक पर उसका? जी। ईसीएल की ड्राफ्ट गाइडलाइंस पहले ही आरबीआई दे चुका था। सारे बैंक्स अपनी-अपनी प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक कंसल्टेंट बाहर से एक्सटर्नल कंसल्टेंट रखा हुआ है। इसके अलावा हमारी जो रिस्क की टीम पूरी ईसीएल फ्रेमवर्क पे वर्क कर रही है। पूरी टीम एक बन गई है उसमें। इसके अलावा हम एज अ स्ट्रेटजी ये भी कर रहे हैं कि हमारे एसएमए नंबर्स कम हो, क्योंकि जिस भी बैंक के एसएमए नंबर्स कम होंगे उनको ईसीएल प्रोविजनिंग कम आएगी। अगर आप हमारी एसएमए की स्लाइड देखेंगे तो हमारा जो 5 करोड़ एंड अबव एसएमए 4,700 करोड़ पे आ गया है, जो पहले 5,500 करोड़ से ज्यादा था मार्च 25 में। तो ऐसे में नंबर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। दिस विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल ईसीएल इम्पैक्ट विच इज देयर। जहां तक कि मैं इम्पैक्ट की बात करूं हमारे बैंक के ऊपर ईसीएल की, जो इम्पैक्ट हमने अभी तक निकाला है, बॉलपार फिगर निकली है, वो 0.5% आ रही है हमारे सीआरएआर पे। तो हमारा सीआरएआर प्रेजेंट 18.01% है। 0.5% पर एनम का इम्पैक्ट जो है बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है। जहां तक मैं आपको बताऊं, बैंक ऑफ इंडिया कैन ट्रांजिशन टू द ईसीएल वेरी स्मूथली विदाउट मच ऑफ द इम्पैक्ट, बिकॉज 10,000 करोड़ तो हमारा प्रॉफिट ही है। अगर हम नेट कर दें अपने डिविडेंड को जो हम देते हैं, तो उसके बाद भी हम 8,000 करोड़ प्लस ऐड करते हैं अपने सीआरएआर में थ्रू नेट प्रॉफिट। तो 0.5% का इम्पैक्ट ओके। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने एसेट क्वालिटी पे, एनआईएम्स पे, ग्रोथ पे और सब पे अगर आप देखें, और इनफैक्ट मोस्ट पॉसिबली ये इंपॉर्टेंट जो ईसीएल पे अगर आप देखें, आपने बात की 0.5% का इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी सीआरएआर पे, ये भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर सीएनबीसी आवाज़ टीम। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर।